कुछ समय से ये जापानी हिम बंदर यानी स्नो मंकीज बिजली की लाइनों का इस्तेमाल वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो पेड़ों की शाखाओं का करते हैं। ये दक्षिणी झुंड का इलाका है, एक ऐसा झुंड जो इंसानों का इतना आदी हो चुका है कि उनके साथ ही रह रहा है। शहरी माहौल की वजह से लगभग हर जगह बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन सर्दी अभी कायम है, इसलिए वे पेड़ों की छाल खाकर ही संतुष्ट हैं। इस युवा मैकैक बंदर के सामने एक समस्या है। वो अभी अभी जवान हुआ है। अब तक हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन अब वो ना तो बच्चा है और ना ही किशोर, इसलिए उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे भी बुरा, उसे झुंड से अलग कर दिया गया है। एक सामाजिक और सेंसिटिव जानवर के लिए इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। तो आज इस युवा मैकैक बंदर ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। झुंड का प्रजनन को लेकर सख्त नियम है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए आपस में प्रजनन से बचना जरूरी है। युवा मैकैक बंदर को उसकी सहज बुद्धि रास्ता दिखा रही है। पहाड़ों में एक और मैकैकों का झुंड रहता है, जिन्हें नहाने वाले बंदर के नाम से जाना जाता है। ये झुंड उन बादलों के ऊपर बसता है जो तब बनते हैं जब धरती की गहराइयों से निकलने वाला गर्म पानी ठंडी हवा के संपर्क में आता है। यहां भी इंसान मौजूद हैं। और उनसे भी आगे वो नहाने वाले हिम बंदर हैं। इस अजनबी युवा मैकैक के लिए यह जरूरी है कि ये झुंड उसे अपना ले, क्योंकि उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वो रहे, झुंड ने उसे देख लिया है। एक पहरेदार पेड़ को जोर से हिलाता है, ये इशारा देने के लिए कि ये उनका इलाका है। विनम्र बने रहो, खामोश रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। अस्वीकार किए जाने का पहला इशारा एक बड़े नर से आता है। युवा मैकैक वापस बिजली की तार पर चला जाता है, जो कि सरहद है। ऊपर पेड़ों में बूढ़ा प्रभावशाली नर सब कुछ देख और समझ चुका है। जब तक वो कोई कदम नहीं उठाता, युवा मैकैक भी आगे नहीं बढ़ सकता, कम से कम इस वक्त तो नहीं। जब तक झुंड के ज्यादा नजदीक नहीं जाता, तब तक उसे ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अब रात घिर रही है और खेल बदल रहा है, क्योंकि इस वक्त हर कोई अपने ठिकाने की ओर लौट रहा है। ऊपर से झुंड का मुखिया उन पर नजर रख रहा है। हर मैकैक की अपनी जगह होती है। इस ऊंचाई पर रात के वक्त तापमान अक्सर 0 से 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सब सो जाते हैं, युवा मैकैक एक और कोशिश करने का जोखिम उठाता है। वहां उस चट्टान की दरार में, उस मादा के पास।
पेड़ के ऊपर झुंड का मुखिया सो चुका है, बाकी के प्रभावशाली सदस्यों के साथ। ठंड बर्दाश्त से बाहर हो रही है, इसलिए युवा मकैक गर्म पानी के करीब जाने की कोशिश करता है। ठंड से अकड़ा हुआ वो अपनी उंगलियों को गर्म पानी में डुबोता है, और जब वो पानी पीता है तो वो उसके होठों पर जम जाता है। पेड़ पर बैठा पहरेदार उसे देख चुका है और वो नीचे उतर रहा है। मादा भी अपने बच्चे के साथ उतर रही है, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। युवा मकैक को लगा था कि वो अकेला है, लेकिन असल में गर्म पानी से उठती भाप की ओट में दूसरे चुपचाप नहा रहे हैं। फिलहाल कोई कुछ नहीं कह रहा। रात के सन्नाटे में जब वो एक दूसरे को नहलाते हैं तो दोस्ती और प्यार के इशारे साझा किए जाते हैं। काश युवा मकैक भी कुछ दोस्त बना पाता, लेकिन अफसोस जब उसे लग रहा है कि उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त किया जा रहा है, अंधेरा उसे ये देखने से रोक रहा है कि उसकी मौजूदगी को लेकर नाराजगी के इशारे पहले ही दिए जा चुके हैं। जब वो वहां से नहीं हटता, उसे बेरहमी से उसकी जगह दिखा दी जाती है, पानी से बाहर, जिस पर कुछ खास लोगों का ही हक है। इस हलचल का फायदा उठाते हुए वो ना तो वापस बिजली की तार वाली सरहद पर गया, ना ही उस चट्टान की दरार में जहां उसने पिछली रात शरण ली थी। वो अब भी अकेला है, लेकिन उसने थोड़ी कामयाबी तो हासिल कर ली है। कल वो फिर कोशिश करेगा, और अगली रात भी। अगर एक दिन उसे कबूल कर लिया गया तो वो जापान के गर्म झरनों में नहाने वाले मकैकों के इस झुंड का हिस्सा बन जाएगा।